जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए थे। आज के क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है। लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है, जैसे log mn। तो दो फलन का गुणनफल है, दो या अधिक फलन का गुणा किया गया, उनका जब लाग लेंगे तो योगफल के रूप में हो जाता है log m प्लस log n। और यदि दो फलन भाग के रूप में दिया है तो इसका लॉगरिथम जब लेंगे तो अंतर के रूप में हो जाता है log n। तो यहाँ गुणा के रूप में भौतिक राशियाँ या बहुत से फंक्शन हैं जो गुणा के रूप में है, अगर उसका लाग लेते हैं तो योगफल लिख देंगे, और अगर भाग के रूप में दिया है तो अंतर के रूप में लिख देंगे। और भाग के रूप में अगर दिया है m टू द पावर n, इसका लाग लिए तो गुणा के रूप में हो जाएगा n log n। ये तीन फार्मूले का उपयोग इसमें होगा, ठीक है। यानी फलन हमारा किस रूप में मिलेगा, गुणा के रूप में रहेगा, ठीक है। जैसे x sin x है, ये y बराबर इतना दिया है, इसका हम फर्स्ट और सेकंड से करते हैं, लाग लेकर भी कर सकते हैं, योगफल के रूप में बदल जाएगा। भाग के रूप में दिया है, जैसे मान लीजिए sin x बटा log x है, इस तरह का फलन है, ठीक है, y बराबर। इसका जो है हम अब लाग लेकर हल करेंगे, m टू द पावर n के रूप का है, इसका लाग लेंगे, ठीक है। तो इसका जो है जैसे अभी 2 है, 2 से 3 होता है, 4 होता है, तो लाग लेकर हम आसानी से कर सकते हैं। तो लघुगणकीय मेथड जो होता है, यानी इस फार्मूले का उपयोग करके हम फलन को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लाग लेने की आवश्यकता क्यों है, ये हम लोग जानेंगे इसमें। क्वेश्चन है, यदि y इक्वल x टू द पावर sin इनवर्स x, देन find the value of dy by dx। यानी यह दिया हुआ है फलन, ठीक है, ये देख रहे हैं घात के रूप में, तो इसका जब सॉल्यूशन देंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे फलन दिया हुआ है y इक्वल एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ m टू द पावर n के रूप का है, m टू द पावर n का, बताएं ऐसे फलन का अगर लाग लेने तो गुणा के रूप में लिख सकते हैं, n गुणे लाग m। यहाँ दोनों तरफ लाग लिया जाए तो लाग y इक्वल टू लाग एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, इसको एक घात है गुणा में हो जाएगा, ये आ जाएगा रिजल्ट लाग y इक्वल साइन इनवर्स एक्स इंटू लाग एक्स। अब यहाँ भी दो फलन है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लें, तो इसका दोनों तरफ दोनों पक्षों का ये जो फलन दिया है दोनों पक्षों का समाकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, लाग y का 1/y dy बाई डी एक्स, y का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स। अभी क्या करना होगा, log x का अवकलन 1/x होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा x, और इसका साइन इनवर्स x का क्या होता है, ये log x है इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान किसका निकालना है, dy बाई डी एक्स का, यहाँ लिखें dy बाई डी एक्स 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल y भाग में इधर गुणा हो जाएगा, y ये हो जा रहा है साइन इनवर्स एक्स बटा एक्स प्लस लाग एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब y का मान यहाँ पे y का मान ये रख दिया जाएगा, यहाँ रख दिया जा रहा है,
एक्स टू द पावर साइन इनवर्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। यानी यह फलन दिया रहेगा y बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डिवाइड बाई डी एक्स का मान निकालना है, यानी इसका y के सापेक्ष सॉरी x के सापेक्ष इस दिए हुए फलन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी की जगह इसको हटा दें, दूसरा लिख दिया जाए। यही दिया एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसका तब डिवाइड बाई डी एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो सेम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या होगा, साइन एक्स होगा, ठीक है। इसमें देखिए करेंगे क्या, जहाँ पे एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो जहाँ साइन इनवर्स एक्स था वहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स हो गया। तो अब यहाँ हटा देते हैं इसको पूरे को, दोनों तरफ लाग लेंगे तो ये हो जाएगा लाग वाई इक्वल, और लाग जब लिया जाएगा तो साइन एक्स आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स लाग एक्स। थोड़ा शार्ट में लिखा गया, पहले को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, पहले वो कैसे किया गया, लाग लिया गया तो घात के रूप में गुणा के रूप में हो गया। अब यहाँ दो फलन है, इसका दिए हुए फलन का ये जो फलन आया इसका दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हो जाएगा 1/y log y 1/y और dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये क्या होगा, लागे इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये हो रहा है साइन एक्स बटा एक्स प्लस लाग एक्स, साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा, ये लिख देंगे कास एक्स लाग एक्स। अब देखिए यहाँ पे लिखें इसको 1/y डी वाई बाई डी एक्स, हमको मान इसका निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा, ये y है तो y का मान ये रख देंगे, फिर ये हो जाएगा x साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स बटा एक्स प्लस कास एक्स लाग एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि इस फॉर्म में अभी कई बार क्या होता है कि ये जो फलन है, ठीक है, जैसे एक्स साइन एक्स है, एक्स टू द पावर साइन एक्स है, ये हो गया, और प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स हो जाए, ये इस तरह के फलन। इसमें जो है इसमें लाग जब तक ये प्लस रहेगा, ध्यान रखिएगा लाग वाले में बताएं कि लाग एम गुणे एन गुणे पी ऐसे गुणनफल के रूप में रहे, और उसका लाग लिया जाएगा तो योगफल में चेंज होगा, भाग के रूप में रहेगा तो लाभ लिया जाएगा तो अंतर के रूप में हो जाएगा, और घात के रूप में रहेगा तब होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म का आपको फंक्शन मिलेगा, इस तरह का मिलेगा तो हम लाभ का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power x plus sin x to the power sin x with respect to x। ये प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन क्या देंगे, ये फलन है योगफल के रूप में, इसमें लाभ कहीं नहीं होगा, इसको मान लेंगे दिया हुआ है y इक्वल एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। इसको देखिए क्या करते हैं,
इसमें माना जाएगा, इसको यू मान लेते हैं, एक्स टू द पावर एक्स बराबर यू, ठीक है, या यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। एंड इसको क्या मानेंगे, इसको माना जाएगा यू मान लिया, इसको भी मान लेते हैं, भी इक्वल साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब यह मान, इसका मान यू, इसको भी मान लिया गया, तरफ दिया जाए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, तो y इक्वल यू प्लस भी। अब इसका हम y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि मान ये निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन डी अवकलन y के x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी इसका मतलब कि डी बाई डी एक्स चाहिए तो हमको डी यू बाई डी एक्स और डी वी बटा डी एक्स अगर कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, u बराबर एक्स टू द पावर एक्स है। अब हमें क्या लेना होगा, u इक्वल एक्स टू द पावर एक्स। अब ये आपके अलग है या अलग है, इन दोनों का हम कर सकते हैं, लाग ले लिया जाए, ये हो जाएगा लाग u इज इक्वल टू एक्स लाग एक्स। अब अवकलन करें इसका, दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करें तो यह हो जाएगा 1 बटा यू लाग यू 1 बटा यू आयु का डी यू बटा डी एक्स इज इक्वल टू, दो फलन है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1 बटा एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लाग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1। देखिए एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ लाग एक्स होगा, ये 1 बटा यू इधर आकर यू हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का मान है एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लाग एक्स। यह इक्वेशन 2 कर लें, इक्वेशन 2 का मान डी वाई बाई सॉरी यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स। अब क्या किया जाएगा, अब फिर इसको ले लें तो v इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, अवकलन करें डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी इसके पहले लाग ले लें, लाग v इक्वल साइन एक्स लाग साइन एक्स। वन बटा भी डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दो फलन है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो 1 बटा साइन एक्स और साइन एक्स से क्या हो जाएगा कास एक्स प्लस इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसको लिखेंगे लाग साइन एक्स इंटू और साइन एक्स का क्या होगा कास एक्स। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू भी भाग में गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा होगा तो ये इसका मान रखेंगे साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये इससे कट जाएगा तो रिजल्ट में आ जाएगा कास एक्स प्लस यहाँ भी कास एक्स है लाग साइन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 को और 1 का वैल्यू एंड डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे तो रिजल्ट में देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स रख दें पूरा, रखा जाएगा तो एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लाग एक्स हो जाएगा, आप प्लस डी वी अपॉन डी एक्स तो प्लस करेंगे, ये जो कितना यहाँ पूरा लिखा गया है, ठीक है, इसमें से कास एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा कास एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स ब्रैकेट में यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा लाग साइन एक्स, ये इसका वैल्यू होगा। तो इस तरह से जो है अगर यहाँ पे दिया है, मान लीजिए एक और है तो डब्ल्यू मान लें, इसके बाद जेड मान लें, जितने भी रहेंगे सब प्लस में और माइनस के रूप में अगर दिया है तो उन सब का जो है हम अलग अलग फलन मानकर ये इक्वेशन बना लेंगे
और सबका बारी बारी से, यह मान लिया यू, इसको भी मान लिया जाए, इसके बाद एक और फलन अगर दिया है इसमें तो उसको मान लिया जाएगा डब्लू, उसके बाद एक फलन दिया है तो उसको जेड मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से मान करके और सबका अलग अलग अवकलन करके इसी में रख दिया जाए, जो इक्वेशन बनाया गया है इसमें रख दिया जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फलन को लाग के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी लाग के फार्मूले का यूज करना है। जो भी फार्मूला लिखा गया था वह निचली कक्षा में आप फार्मूला पढ़े हैं, उसको कंठस्थ रखना पड़ेगा, बिना उसके हो नहीं पाएगा। और सभी फलनों का अवकलन आपको याद होना चाहिए फार्मूले, तब जाके कैलकुलेट हो पाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक नए फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें कौन सा रूल अप्लाई करा जाएगा ये सब पढ़ा जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आप और सारे क्वेश्चंस को करिए, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने बेहतर होगा। धन्यवाद।